पाकिस्तानी सांसद ने संसद में शहबाज की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तानी सांसद ने अपने देश को आईना दिखाया। सांसद सैयद मुस्तफा कमाल का शहबाज सरकार पर हमला। भारत चांद पर, पाकिस्तान के बच्चे गटर में हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर को साफ पानी तक नसीब नहीं। लगातार बिगड़ रहे पाकिस्तान के आर्थिक हालात। लेकिन अब इतना कहना ही क्या जब तमाम चीजें नजर आ रही हैं उन लोगों को। थोड़ी सी गुजारिशात इस हवाले से इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है। मैं आज अपनी अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आज़ाद हो गए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, पाकिस्तान का जो डिफेंस, जिसे वो दिफाई बजट कहते हैं, रक्षा बजट कहते हैं, वो $8 बिलियन का है और भारत $11 बिलियन के मोबाइल फोन, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहा है। हालत यहां पर है, दूसरा विश्व का कोई देश कुछ कह रहा हो बात अलग है, या तो पाकिस्तान की खुद की संसद में उसके सांसद मौलाना डीजल या बाकी सांसद पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान इस आईने को देखना नहीं चाहता या पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जब तक भारत विरोध है तभी तक पाकिस्तान जिंदा है? देखिए, ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है इस आईने के सामने वो जाना नहीं चाहते। जनता के सामने ये एक्सपोज होने से बचना चाहते हैं और वो अपनी जो फेल्योर्स हैं और उससे अपनी स्किन को बचाने के लिए वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी आप देखिए तो भारत से तो पाकिस्तान की अब कोई तुलना हो नहीं सकती। पूरे विश्व ने जो अपनी नीति को, भारत और पाकिस्तान की नीति को डीहाइफेनेट कर लिया है। भारत का ट्रीटमेंट एक महाशक्ति के तौर पर किया जाता है और पाकिस्तान के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो एक आर्थिक रूप से बदहाल, बैंकरप्सी की कगार पर भूखा नंगा मुल्क और आतंक परस्त राष्ट्र के तौर पर उसका ट्रीटमेंट होता है। बांग्लादेश से जो विश्व का ट्रीटमेंट है वो कहीं ज्यादा सम्मानजनक तरीके से किया जाता है। बांग्लादेश की स्थिति आज पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बांग्लादेश प्रगति की राह पर अग्रसर है, जबकि जो पाकिस्तान है वो लगातार रसातल पे जा रहा है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है, जो पाकिस्तान के जो भ्रष्ट टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ हर तरीके का छल किया है, धोखा किया है और वहाँ की जमहूरियत की जड़ों को कमजोर करके रखा है। अभी हाल के समय में भी अगर आप देखें तो वहां पर जो इलेक्शंस कराए गए वो भी फ्रॉड इलेक्शंस कराए गए और उसको लेकर के भी जो है आवाम के साथ एक धोखा हुआ है। इमरान खान प्रधानमंत्री अगर होते, अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते, लेकिन वो जेल में है। नवाज शरीफ अब जेल से बाहर आ चुके हैं, उनके परिवार के सदस्य सत्ता में बैठ चुके हैं। तो सारा जो ये पूरा प्रक्रम है ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा संचालित किया जाता है, उन्हीं की साजिश है और उसी की वजह से पाकिस्तान रसातल में जा रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो बलूचों के साथ हो, चाहे वो पश्तूनों के साथ हो, सिंधियों के साथ हो, हजाराओं के साथ हो, और कश्मीरी भाई बहन तो हमारे अपने देश के लोग हैं, उनके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। तो ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो वहाँ के लोगों के साथ इथनिक माइनॉरिटी, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो राजीव जी आप बात ही छोड़ दीजिए, अगर हिंदू की आबादी देखें, क्रिश्चियंस और सिखों के साथ जो बर्ताव देखें तो उनकी आबादी लगातार कम हुई है, उनके साथ एक मिस ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पाकिस्तान जैसी जिस तरीके की नीतियों पे चल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में पाकिस्तान के मेरे हिसाब से कम 4 टुकड़े हो जाएंगे और ये जो पाकिस्तान है अपने आप को संभाल के नहीं रख पाएगा।
इस तरीके की नीतियों की वजह से पाकिस्तान का जो भविष्य है वो लगातार गटर में इसको बोलते हैं कि उन्होंने नहीं, आप अपने सही पैर कह रहे पे हैं, कुल्हाड़ी गटरी, मारने का उनके काम किया। सांसद भी गटर में बोल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो जो आतंकी संगठन इन्होंने खड़ा किया, आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर, आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में अब इस्तेमाल जो करने की कोशिश की, उसका परिणाम ये हुआ है कि ये आतंकी आज इतने बड़े भस्मासुर बन चुके हैं कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों पर ही अटैक कर रहे हैं। अब उन्हीं के ऊपर ये शासन करना चाहते हैं। आर्मी और आईएसआई का जो सबसे बड़ा अगर शत्रु कोई है तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को, पुलिस फोर्सेस को बिल्कुल से हटा देना चाहते हैं, वहां पर एक कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। और ये जी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक क्रिएशन है। और तालिबान अब भी- टीटीपी ही पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों का स्वरूप है, वो आतंकवादी टीटीपी वालों को कहते हैं। खैर, अजीब मुश्किल में है पाकिस्तान इस वक्त। इस बीच उनके जो हुक्मरान हैं वो अपने घर, विलास और बड़े बड़े बिल्डिंग दुबई में बना रहे हैं। उधर मौलाना डीजल मोदी के मुरीद हो गए हैं। जी हाँ, फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं। उन्होंने भारत की तारीफ की, पाकिस्तान दुनिया में भीख मांग रहा है, भारत सुपर पावर बन रहा है। अब यहां पर तंज कितना है या यहां पर मजबूरी कितनी है, यह एनालिसिस तो एक्सपर्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से जब ये आवाजें निकल कर आती हैं तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि यहां पर क्या स्थिति पैदा हो गई कि आज उदाहरण भी उसका देखना पड़ रहा है जिसके विरोध पर पाकिस्तान पैदा हुआ था, पाकिस्तान जन्मा था। अनुज माथुर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज जी, ये मजबूरी हो गई है पाकिस्तान की कि अब पाकिस्तान जिस भारत विरोध पर जी रहा है, जिस भारत विरोध के चलते वो आगे बढ़ रहा है, या जिस भारत विरोध ने उसे पैदा किया है, अब उसी भारत विरोध को उसके लिए पैमाना बना दिया गया। खैर, उससे पहले भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। 3.9 ट्रिलियन डॉलर की यहां पर बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, और 377 बिलियन डॉलर कुल पाकिस्तान यहां पर है, जिसमें से वो मांग मांग के किसी तरीके से कुछ काम करता है। भारत जहां तक बात कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। भारत पाकिस्तान 17% की बात यहां कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में। ही जो हम चीज़ें लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप गौर से देखते चलिए। भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, भारत 3.9 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान 377 बिलियन डॉलर यहाँ पर हो गई है। एक एक करके हम पॉइंट आके बढ़ाते जाएंगे और ये बताते जाएंगे आपको कि दोनों में फर्क कितना है। इससे पहले कि अगला ग्राफिक सामने आए, अनुज माथुर जी मैं आपको लाना चाहूंगा। अनुज माथुर जी की स्थिति, चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ गई है। 1 जून को फिर से जलेगा खस्ता हाल पाकिस्तान। शहबाज के खिलाफ मौलाना डीजल का बयान, 1 जून को सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। इस वक्त आप जिन्हें देख रहे हैं मौलाना डीजल ये नहीं है, पाकिस्तान के दूसरे सांसद हैं मौलाना डीजल, मौलाना फजलुर रहमान। उन्होंने पाकिस्तानी संसद में अपना कहा है कि संसद ने महत्व खो दिया है। मुजफ्फरगढ़ से मिलियन मार्च शुरू होगा। JUIF के प्रमुख हैं मौलाना डीजल और फजलुर रहमान। अनुज जी जवाब। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए आपको दो चीजें आपको मैं बहुत साफ कर बता देना चाहता हूँ कि पहले जो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया बैशिंग, जब शुरू में पाकिस्तान का जन्म हुआ तो वो जन्म हिंदू मुसलमान के बेसिस पे हुआ, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उस समय भी पाकिस्तान में आर्मी की तूती बोलती थी, और वो लोग जो थे वो कुछ दशकों तक पाकिस्तान की आवाम को इसमें मूर्ख बनाने में, या इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, कि मैं कामयाब हो गए कि अगर हिंदुस्तान बैशिंग से उन्होंने पूरा अपना उल्लू सीधा किया और पाकिस्तान में अपना नाम चलाना, अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज क्योंकि पूरी चीज साफ नजर आ रही है, पाकिस्तान की आवाम से आवाज उठ रही है, वो कंपैरिजन देख रहे हैं।